टूनी चिड़िया एक बहुत ही खूबसूरत से जंगल में अपने पति और दो बच्चों के साथ रहती थी। लेकिन उसी जंगल में एक चालू नाम की चील रहा करती थी। वो हर किसी के बच्चे का शिकार किया करती थी। मौका मिलने पर वो किसी को नहीं छोड़ती थी और ये चालू चील का डर हर किसी को सताता था। सभी पंछी अपने अपने बच्चों को उस चील से छुपा कर रखते थे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। टूनी चिड़िया अपने बच्चों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखती थी और अब टूनी चिड़िया के बच्चे बड़े हो चुके थे और वो अब हर रोज स्कूल जाने लगे। एक दिन टूनी चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, अब तुम लोग बड़े हो चुके हो, स्कूल जाने लगे हो। मुझे तुम लोगों की चिंता सताती है, इसलिए तुम लोग स्कूल जब जाना तो बहुत ही सावधानी से जाना और अगर रास्ते में कोई तुम्हें कुछ खाने को दे तो नहीं खाना। फिर अगले दिन टूनी चिड़िया के दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं और जब छुट्टी होने के बाद दोनों बच्चे स्कूल के बाहर माँ का इंतजार कर रहे थे, तभी वहाँ पर एक चील आती है और बच्चों से कहती है, बच्चों, तुम काफ़ी थक गए होगे ना? तुम लोगों को काफ़ी भूख लगी होगी। चलो, मैं तुम्हें कुछ खाने को देती हूँ। चलो मेरे साथ। तभी बच्चे बोलते हैं, नहीं, हमारी माँ ने मना किया है कि अगर कोई कुछ तुम्हें खाने को दे तो मत खाना। बच्चों, तुम्हें भूख लगी होगी, तुम लोग कुछ खा लो। तभी वहाँ पर टूनी चिड़िया आ जाती है। टूनी चिड़िया के वहाँ आते ही चील वहाँ से भाग जाती है और फिर दोनों बच्चे माँ के साथ वापस घर आ जाते हैं। घर पहुँचने के बाद बच्चे अपनी माँ को सारी बात बताते हैं। माँ, छुट्टी होने के बाद स्कूल के बाहर जब हम लोग आपका इंतज़ार कर रहे थे तब वहाँ पर कोई आई थी और वो कह रही थी, बच्चों, तुम लोग थक गए होगे और तुम लोगों को बहुत भूख लगी होगी, लो कुछ खा लो। हम लोगों ने मना कर दिया, हमने कुछ नहीं खाया, लेकिन वो बार बार हमें बोल रही थी, बच्चों, तुम लोगों को भूख लगी होगी, कुछ खा लो। और जब आप वहाँ पर आए तो वो वहाँ से चली गई। अच्छा, हो ना हो वो चालू चील ही होगी, हमें और सावधान रहना होगा। अब टूनी चिड़िया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर वो अपनी सहेली चमेली कवि के पास जाती है। दोस्त, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आज मेरे बच्चे स्कूल के बाहर जब मेरा इंतज़ार कर रहे थे तभी वहाँ पर कोई आई और मेरे बच्चों को खाने के लिए बोल रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने बच्चों की रक्षा कैसे करूं। दोस्त, मुझे लगता है कि वो चालू चील ही होगी। उसने ऐसे ही काफ़ी बच्चों को लालच देकर मार डाला था। दोस्त, तुम एक काम करो, तुम अपने दोनों बच्चों को एक पासवर्ड बताकर रखो और उन्हें बता देना कि अगर उन्हें लेने कोई आए तो पहले उससे वो पासवर्ड पूछें। फिर टूनी चिड़िया वहाँ से अपने घर आ जाती है। टूनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों को एक पासवर्ड बताती है। बच्चों, अगर तुम्हें कोई अपने साथ चलने के लिए बोले तो उनसे पासवर्ड पूछना। अगर कोई पासवर्ड ना बताए तो तुम उनके साथ मत जाना। ऐसे ही कुछ और दिन बीत जाते हैं। एक दिन चील पेड़ की डाल पर बैठे बैठे सोचती है, इन दोनों बच्चों की माँ तो बहुत ही चालाक है। इस चिड़िया ने तो अपने दोनों बच्चों को पहले से ही सावधान कर रखा है, लेकिन मैं जानती हूँ कि इन दोनों को कैसे पकड़ना है। एक दिन जब दोनों बच्चे
स्कूल की छुट्टी होने के बाद स्कूल के बाहर माँ का इंतजार कर रहे थे। तभी वहाँ पर चील आती है और बोलती है, बच्चों, मुझे तुम्हें लेने के लिए तुम्हारी माँ ने भेजा है। फिर तो माँ ने तुम्हें एक पासवर्ड बताया होगा, वो पासवर्ड हमें बताओ। बच्चों, तुम्हारी माँ ने मुझे पासवर्ड तो बताया था, लेकिन मैं वो पासवर्ड भूल गई। चलो अभी चलते हैं, काफ़ी लेट हो गया है। नहीं, जब तक आप हमें पासवर्ड नहीं बताओगे तब तक हम दोनों आपके साथ नहीं जाएंगे। तभी चील उनके साथ जबरदस्ती करने लगती है। तब बच्चे मदद की गुहार लगाने लगते हैं। बचाओ बचाओ बचाओ, ये चील हमारे साथ जबरदस्ती कर रही है। बच्चों की आवाज़ सुनकर वहाँ पर मिट्ठू और बंटी इंस्पेक्टर वहाँ पर आते हैं और बच्चों को बचाकर चील को अरेस्ट कर लेते हैं। चील को जेल में डाल देते हैं और उसके बाद दोनों बच्चों को उसकी माँ के पास पहुँचा देते हैं। फिर दोनों बच्चे अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।